मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीबुल हक। मैं पेशे के एतबार से अखबार नवीस हूँ और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर अपने प्रोग्रामों पर जायज़ा लेना मेरे फ़राइज़ मनसबी में एक मेरे फ़राइज़ मनसबी में आता है। मैं इस वक्त KH न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। मैं आपकी तवज्जो मुल्क की सियासी सूरत हाल जो गुज़श्ता हफ्ते से चली आ रही है आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। व्यूअर्स, आपको पता होगा कि सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप में एक बगावत हुई और उस बगावत के नतीजे में आधी पार्टी एक तरफ हो गई और हज़रत मौलाना दूसरी तरफ हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुल्क के अंदर जमहूरियत का मुतालबा करते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत लाई जाए, इस्लाहत लाई जाए, ये लाया जाए, वो लाया जाए, उनकी अपनी सफ़ों में जमहूरियत नहीं है। वो अपनी पार्टी के अंदर किसी तवाना आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसी अमल को मैंने एक इस्लाह के ज़रिए नाम दिया है चाइना कटिंग का। तो मौलाना जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से, PDM के प्लेटफॉर्म से, जहां वो हुकूमत की चाइना कटिंग करने जा रहे थे, मेरी नाक़िस राय ये है कि उनकी अपनी चाइना कटिंग शुरू हो गई है। अच्छा, चाइना कटिंग का जो सिलसिला है ये को हज़रत मौलाना फजलुर रहमान तक महदूद नहीं रहा है। ये सिलसिला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ जमीयत उलमा इस्लाम से होता हुआ ये पंजाबियान पहुँचा है और शायद यही वजह है कि 2 दिन पहले आज साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और शहबाज शरीफ से मुलाकात में जो मामलात ज़ेर गौर आए हैं उनको समझने के लिए किसी अरस्तू की या किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। वो भी समझ में आ रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान अब इतना सियासी तौर पर ताकतवर हो गया है और इतना वो माल कमा चुका है रियासत इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में रहकर कि अब उसकी भी चाइना कटिंग जो है वो ज़रूरी हो गई है। तो व्यूअर्स, मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि मुल्क की जो सियासत है वो आइंदा 2-3 महीने तक, जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक चाइना कटिंग की लपेट में रहेगी और इस चाइना कटिंग में कौन कौन चाइना जाता है और किस किस की कटिंग होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि शरीफ ख़ानदान की सियासत जो है वो अब उसका मरकज़ एक नहीं होगा, अब उसमें 2 मरकज़ बनेंगे। देखना ये है कि वो जो दूसरा मरकज़ है वो कब मावरज़ वजूद में आता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि उस मरकज़ ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले एक बयान शहबाज शरीफ साहब का तमाम अखबारात की ज़रूरत बना है कि उनका मरियम के बयानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, तो ये इशारा है कि सियासत में अब चाइना कटिंग का अमल जो है वो आने वाले दिनों में तेज़ होगा। जब तक आने वाले दिनों की क्या सूरत हाल बनती है, मुनीब हक के इस टीज़र पर ही आप इत्तफ़ाक़ करें और मुझे उम्मीद है कि जब मैं अगली दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा तो बहुत कुछ मज़ीद लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुनीब हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।